मंगलाचरण। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार ग्रंथादिराज की गाथा क्रमांक 5 पर कल अपनी चर्चा शुरू हुई थी। आचार्य कुंद का समय सार लिखने का विजन क्या है उसे अपन इस गाथा में देख सकते हैं। और जिस तरह का निवेदन या जिस तरह का संकल्प इस गाथा में ग्रंथ के शुरू में ही आचार्य देव ने प्रस्तुत किया है, ऐसा निवेदन और ऐसा संकल्प उन्होंने अपने अन्य पाहुड़ों में नहीं किया। ये तो पता ही है कि आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे थे और उन 84 पाहुड़ में से अभी हमारे पास लगभग 12-13 ग्रंथ उपलब्ध हैं। 5 परमागम जो हैं ये तो हैं ही, ये 5 परमागम नहीं है, वास्तव में ये अष्टपाहुड़ 8 परमागम है ना। 8 ग्रंथों का एक समूह है और 4 ग्रंथ अपने ये हो गए, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और समय सार तो 12। एक वारसाणु व्याख्या ग्रंथ है, एक रयण सार ग्रंथ भी उपलब्ध है, तो 14 ग्रंथ। और एक मान्यता ऐसी है कि मूलाचार भी संभवतः कुंदाचार्य का हो सकता है। तो 84 पाहुड़ में से अभी हमारे पास जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उन सभी ग्रंथों में आचार्य ने जैसा संकल्प, जैसा विजन इस गाथा में बताया है ना ग्रंथ के शुरू में कि मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ और इस ग्रंथ में जो बात मैं कहूँगा उसके क्या खतरे हैं, उन खतरों से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यदि चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत करना। इस तरह के खतरों के प्रति उन्होंने अपने अन्य पाहुड़ों में आगाह नहीं किया, सचेत नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रवचन सार या तो तुम्हें समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, 2 ही बातें हैं। इसी तरह पंचास्तिकाय भी समझ में आएगा या नहीं आएगा। नियम सार तो बहुत स्वभाव में केली करती हुई रचना है, जो स्वरूपानुभव जीव, स्वरूप के नज़दीक जीव हैं उनको मुख्य करके चारित्र की प्रमुखता से, निश्चय चारित्र की प्रमुखता से पूरा ग्रंथ लिखा है। तो वो ग्रंथ भी ऐसा है कि या तो लोग पचा लेंगे या नहीं पचा पाएंगे, मतलब बहुत स्वसंवेदन की ललक वाले जीवों के लिए लिखा गया ग्रंथ है। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है वो एक अनुशासनात्मक कुंदाचार्य का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने शिथिलाचार के ऊपर समझ लो हंटर चलाया है ना। लेकिन समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर कुछ ऐसे कथन हैं जो कि एक परिपाटी, एक परंपरा जो चली आ रही है, हमें उस परिपाटी और परंपरा से अलग बात लगेगी। तो जब इस तरह की बातें नए लोगों के सामने जाएंगी, हो सकता है वो भी एकदम अपनी भौहें तान लें और आचार्य कुंद के विरुद्ध खड़े हो जाएं, अथवा आचार्य कुंद को स्वीकार तो करें लेकिन जो कुंदाचार्य बताना चाहते थे वो ना स्वीकार करें और किसी अन्य स्वच्छंदता और शिथिलाचार में पड़ जाएं।
दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो बहुत अभ्यासी हैं, जिन्होंने आगम का बहुत सेवन किया है, लेकिन वे भी जब कुंदकुंदाचार्य के इन कथनों को सुनेंगे तो उनकी भी ये स्थिति हो सकती है, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही अपरिपक्व टाइप की बातें कर रहे हैं। और ये बात सही भी है। वर्तमान के एक बहुत जाने माने विद्वान ने आचार्य कुंद के समय सार के ऊपर यही लांछन लगाया कि समय सार तो एक बहुत ही अपरिपक्व रचना है। तो क्यों करा? क्योंकि कुंदकुंदाचार्य जानते हैं ना कि समय सार या तो गले उतरेगा तो तुम्हारे भव रोग का अभाव कर देगा, और यदि गले नहीं उतरेगा तो बहुत सारे कोड़ फूट जाएंगे, है ना। कैसे? एक कौन सी बूटी होती है, छोटे दादा हमें उदाहरण दिया करते थे पहले, कि वो जैसे किसी व्यक्ति को मानसिक पागलपन हो जाए ना, तो उस पागलपन को दूर करने की एक बूटी आती है, तो उसको कहते हैं वो पानी के अंदर इतना इतना अपना हिस्सा शरीर का डुबा के ही, वो कौन सी बूटी है, विरेचन बूटी या जो भी नाम था उसका, अमृत है ना, उसको उसका सेवन किया जाता है। उसे आयुर्वेद में इसी तरह से दिया जाता है, इधर तक, इतना भी नहीं, इधर तक, मतलब आपका मुंह अकेला ही दिखे वहां पर पानी में वो बूटी ली जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बूटी लेने के बाद तुरंत आदमी को वॉमिट आती है, और जब वॉमिट होती है तो क्या होता है कि वो वॉमिट शरीर के जितने भी हिस्से पे गिर जाए ना, वहां पर ऐसा कोड़ फूटता है कि वो दूर नहीं होता, फिर ऐसी वो बूटी होती है। लेकिन उसका थोड़ा सा अंश आपकी बॉडी में जाता है ना, वो आपका पागलपन दूर कर देता है, थोड़ा सा भी अंश चला गया, इसलिए उसको ऐसी जगह पर जाकर लिया जाता है। तो छोटे दादा ऐसा कहते थे कि ये समय सार भी नए चक्र के अभ्यासियों के सानिध्य में, संसर्ग में, उचित गुरुजनों के सानिध्य में जाकर ही ये समझने सीखने जैसी चीज है। क्योंकि यदि ये समय सार भीतर गया और बाहर वॉमिट हुई, तो वो वॉमिट कैसी होती है पता है? वो फिर ऐसे ही होती है कि फिर अब व्यक्ति ऐसे शिथिलाचार और स्वच्छंदता में पड़ जाता है कि भैया जीव और शरीर जब भिन्न भिन्न हैं तो फिर आप आलू खाओ, प्याज खाओ, है ना, पंच इंद्रिय विषयों का सेवन करो, क्योंकि ज्ञानियों के तो ये सब भोग होते ही नहीं है। ज्ञानी तो भोग भी भोगता है तब भी वो तो निर्जरा करता है, इस तरह की बातें। तो वो व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है, जैसे निश्चयाभासी कहते हैं ना, निश्चयाभासी के लिए उत्तम चंद जी सिवनी साहब कहते थे, निश्चयाभासी मतलब निर्भय पापी, जो पापी भी तो हो लेकिन कैसा पापी हो? निर्भय, है ना। ये सप्त भयों को दूर करने वाला ग्रंथ है, ये बात सत्य है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इतनी उच्च श्रृंखलता में पड़ जाते हैं कि पाप का सेवन करते हुए भी भीतर में भय नहीं रहता। तो ये बात आचार्य कुंद को भी पता थी कि मैं आगे जो जो बातें कहूंगा वो लोगों को बड़ी अजीब और अटपटी लगने वाली है, जिसे सुनकर लोगों की स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो पूरे आगम को तिलांजलि दे दें और घोर शिथिलाचार में चले जाएं। जबकि मेरा तो एकमात्र विजन, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र संकल्प यदि समय सार ग्रंथ को कहने का कुछ है तो वो क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाना। और वो कह रहे हैं आचार्य कि देखो मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी अपनी थोड़ी ताकत लगाना। ऐसा मत समझ लेना कि दो चार बातें जो मैंने कह दी और उतना कह के तुमने अपने से कोई एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज नहीं की मतलब उसका विचार नहीं किया, उसे अनुभव में लाने का प्रयत्न नहीं किया, अपने भेद ज्ञान के लिए प्रज्ञा छेनी को एकदम क्या कहते हैं धार प्रदान नहीं की, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इस आचार्य कुंद के समय मैंने पहले भी बात कही थी कि समय सार को समझने के लिए कई आचार्यों ने नए चक्र ग्रंथों की रचना करी, और उन्होंने ये कहा कि हम ये नए चक्र किस लिए लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये समय सार समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हमें नए चक्र लिखने का या हमारी रचना, हमारी कृति आप सबके सामने प्रस्तुत करने का कोई लोभ नहीं है। हम तो क्यों लिख रहे हैं? ये आपको समझाने के लिए। एक आचार्य ने तो कहा कि मैं तो सिर्फ 3 गाथाओं को समझने के लिए नए चक्र लिख रहा हूं।
समय सार की 8वीं गाथा, समय सार की 11वीं गाथा और समय सार की 144वीं गाथा। सोच रहे हो, 3 गाथाओं को समझने के लिए एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, अच्छा खासा मोटा ग्रंथ। माल्य धवल का नय चक्र है, देवसेनाचार्य का नय चक्र है, ऐसे कई आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। किस लिए लिखे? एक समय सार को समझने के लिए। मैं भी आपसे ये निवेदन करूंगा कि जैसे हम यहाँ पे एक बात सुनते हैं ना, एटलीस्ट एक काम हमें करना चाहिए कि अपने पास ये समय सार अनुशीलन बुलवा के रख लो, एक एक प्रति, और कुछ नहीं उस गाथा को पढ़ के आओ थोड़ा सा, और या फिर एक बार थोड़ा 15 मिनट का टाइम निकालकर, बाद में 15 मिनट लगते हैं एक गाथा का अनुशीलन पढ़ने में, है ना, तो बहुत सारी बातें इससे स्पष्ट होती जाती हैं। और आप यकीन मानो कि आगे जब भी अपन इस गाथा की बात करेंगे ना, तो आपको उस गाथा को बोलते के साथ पूरा आगे पीछे का विषय रिमाइंड हो जाता है। आमनाय नाम का स्वाध्याय होता है कि नहीं? आमनाय में क्या किया जाता है? एक तो आगम से मिलान करना, वो तो होता ही है, लेकिन एक दोहराना, चीजों को बार बार दोहराना। सिर्फ पढ़कर छोड़ दें, उसे और विशेष समझने का प्रयास चेष्टा ना करें, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं। तो इसलिए ये सुनो, मैं तो यहाँ बोलता हूँ 3 दिन तो यहाँ बोलता ही हूँ, तो गुरुदेव के 4-5 प्रवचन होते हैं एक एक गाथा के ऊपर, वो भी आगे पीछे के सुनता हूँ, जबकि पहले भी सुने हैं। और ये अनुशीलन भी, जैसे कल 5वीं गाथा में बोलना है तो कल पूरा अनुशीलन पढ़ के आया, आज 5वीं गाथा बोलना है तो आज पूरा अनुशीलन पढ़ के आया। ऐसे 3-3 4-4 बार पढ़ता हूं। समझ में आया ना? जब इतना बारंबार चीजों का हम रिवाइज करते जाते हैं तो चीजें बहुत पक्की होती हैं। और ऐसी स्थिति में कौन सा कालखंड आएगा, क्योंकि जब बारंबार अभ्यास करने से होता क्या है, हमारे मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है, तत्व विचार करने से, अभ्यास करने से। और वो कौन सा पॉइंट हो कि जब वो ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा क्षयोपशम हो कि जब वो ज्ञान की पैनी धार, प्रज्ञा छेनी जिसे कहते हैं, वो प्रज्ञा छेनी आपकी काम कर जाए और वो भेद ज्ञान का जो मूल काम है ना, वो सिद्ध हो जाए, एकत्व विभक्त आत्मा हमको समझ में आ जाए। ईमानदार नियत का बहुत योगदान है ग्रंथ अभ्यास करने में। देशना का लाभ उन्हें नहीं होता जिनकी ज्यादा अकल होती है, देशना लब्धि उनको नहीं मिलती है। देशना लब्धि का लाभ उनको होता है जिनके पास विशुद्धि होती है, क्योंकि देशना लब्धि के पहले कौन सी लब्धि है? तो ये विशुद्धि मतलब क्या होता है? नियत साफ होना कि आगम का सेवन करने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। इसलिए जब इस गाथा में भी कहा ना कि मैं तुम्हें अपने संपूर्ण निज वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा, तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने अनुभव से प्रमाण करना है। मेरा वैभव तो 4 चीजों से पैदा हो रहा है। अभी वो टीका में बात आने वाली है, कौन कौन सी 4 चीजें हैं जिससे आचार्य का निज वैभव पैदा हुआ। निज वैभव वाली मूल गाथा में तो कितना कह दिया है कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है वो निज वैभव क्या है? अभी अमृत चंद्राचार्य बताएं, क्योंकि एक निर्ग्रंथ दिगंबर संत को ही दूसरे निर्ग्रंथ दिगंबर संत का वैभव दिख सकता है। हम संसारियों को क्या दिखेगा? हम संसारी मुनि राजों की महिमा कैसे करते हैं, आप देखना कभी भी लोगों की चर्चाएं सुनना, मुनि राजों की महिमा करते हैं तो अरे बेचारे मुनिराज, बेचारे घर में नहीं रहते, बेचारे कूलर पंखा एसी का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग कैसे कर रहे हैं मुनिराजों की महिमा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, करते हैं कि नहीं ऐसी महिमा? हमें महिमा आती है, देखो कपड़े नहीं पहनते है ना, कोई सामान नहीं रखते, उनके पास तो एक पंखा भी नहीं होता कि ऐसे हाथ से झल लें, है ना, वो भी नहीं होता। तो हम तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है कर करके उनकी महिमा करते हैं। अब दूसरे मुनिराज से पूछो कि ये मुनिराज महावैभवशाली हैं, आप इनकी महिमा बताओ, तो दूसरे मुनिराज क्या कहते हैं? क्या है, क्या है, क्या है? उनके पास जो है उसके द्वारा उनकी महिमा करते हैं। और हम कैसे करते हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके द्वारा महिमा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग भले बोलते हैं धन्य मुनिराज, लेकिन भीतर से हमको लगता है बेचारे मुनिराज, है ना। ये सही बात है, अंदर से तो हमको ऐसे ही फील होता है, ये तो कितने बेचारे हैं। देखो इतनी 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग तो एसी में परेशान हो रहे हैं, तो हमें क्या लगता है? मुनिराजों को देखो,
वो तो कितने 40 डिग्री टेम्परेचर में, ना उनके पास पंखा है, ना कूलर है, ना हाथ का पंखा है, कुछ भी तो नहीं है। हमें ऐसे उनकी महिमा आ रही है। इसका मतलब हमने संयोग से ही सुख दुख माना, और ये वाली भूल चारित्र मोहनीय की भूल नहीं है, ये दर्शन मोहनीय की भूल है। क्योंकि सात तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है ये। कैसे? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। जो वैराग्य था वो हमें कैसा लग रहा है? कष्टकारी लग रहा है। अब हमने अमृत चंद्राचार्य से पूछा कि आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य और आचार्य कुंदकुंद के बीच में डिस्टेंस कितना था? 1000 ईयर, 1000 सालों का। लेकिन 1000 सालों के बीच में भी एक आचार्य दूसरे आचार्य की परिणति को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जैसे एक रागी व्यक्ति दूसरे रागी व्यक्ति के एहसासों को समझ लेता है और अपने आप को रिलेट कर लेता है। हम 200 साल पुराना उपन्यास पढ़ें, 150 साल पुराना, 100 साल पुराना, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय वगैरह के उपन्यास आते थे ना, तो आप इन्हें पढ़ो, वो परिणीता, देवदास वगैरह। तो जब वो कोई इस जन्म का प्रेमी हो 2025 का, तो वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास के प्रेम के बिछोह का दर्द समझ लेगा। कैसे समझ लेगा? लगभग 100 साल के डिफरेंस में समझ लेगा ना कि देवदास के प्रेम का बिछोह का दर्द क्या है ना। परिणीता, ये सब उपन्यास, इन पे बाद में फिल्में भी बनी है बहुत। तो जब एक रागी इतने लंबे डिस्टेंस में रागियों का दुख समझ लेता है, तो एक वीतरागी दूसरे वीतरागी का वैभव नहीं समझ पाएगा। कि आचार्य कुंदकुंद तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने संपूर्ण निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा। तो अमृत चंद्राचार्य से पूछा, ये नागा बाबा के पास कौन सा वैभव था? कुंदकुंदाचार्य के पास कौन सा वैभव था? 11 साल में तो मुनि बन गए थे, दुनिया देखी नहीं उनने। हम लोगों को बहुत गुमान होता है इस बात का कि असली दुनिया तो हमने देखी है। अब ये बात कर रहे हैं, भैया वैभव क्या होता है हमसे पूछो, है ना। हम बताएंगे आपको वैभव की असली परिभाषा, हम संसारी जीव बताते हैं। और ये बात फैक्ट है। आजकल संसारी आदमी मुनि राजों के पास जाके बता देगा कि देखो महाराज जी, आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। वो ऐसा जाके बोल देगा। लेकिन यदि कोई वाकई में कोई दिगंबर संत हो, निर्ग्रंथ दिगंबर संत मुनिराज हो, तो वो बता देंगे तुम क्या बताओगे दुनिया के बारे में। दुनिया के बारे में हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि दुनिया रूपी मैं नहीं हूं, दुनिया मेरे स्वरूप से भिन्न है। मुझे इससे ज्यादा दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना। बाकी दुनिया के बारे में स्पेसिफिकेशन जो करना है ना, वो तुम करते रहो, वो मुझे नहीं करने की जरूरत है। समझ में आए? तो अब ऐसे ही उनसे पूछा अमृत चंद्राचार्य से कि इनका वैभव बताओ। तो अमृत चंद्राचार्य असली वैभव बताएंगे। तो अब अपन टीका पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार और एक गाथा का पाठ करते हैं। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण जदिदाएज पमाणम चुक्केज छलम नघे तवम। पद्यानुवाद। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल न बने। क्या कहते हैं? विजन। आगे समय सार की लगभग 410 गाथाएं अपन पढ़ेंगे इस ग्रंथ में, लेकिन हर गाथा में हमें आचार्य का ये विजन याद रखना है कि कोई भी गाथा किस लिए कही जा रही है? एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाने के लिए, एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाने के लिए। यदि वो एकत्व व्यक्त आत्मा के अलावा हमें कुछ और दिख रहा है, हम किसी अन्य रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हमने आचार्य कुंदकुंद के विजन को फुलफिल नहीं किया। उनका विजन कैसे फुलफिल होगा? हमें गाथा गाथा में, पंक्ति पंक्ति में कौन दिखना चाहिए? एकत्व व्यक्त आत्मा। क्योंकि अकेले इस विजन के अलावा आचार्य कुंदकुंद ने इस ग्रंथ को अन्य दूसरे किसी प्रयोजन से नहीं लिखा है। तो एकत्व व्यक्त आत्मा अपने संपूर्ण वैभव से दिखाने वाले आचार्य कुंदकुंद साथ ही साथ ये भी निवेदन कर लेते हैं कि भाई कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, और दिखा दूं तो उसे अपने अनुभव से प्रमाण कर लेना।
है ना। ये चूकने वाली बात उन्होंने अपने अन्य पाहुड़ों में नहीं कही, क्योंकि उन्हें मालूम था सबसे चुनौतीपूर्ण यदि कोई ग्रंथ है तो यही है। देखो टीका पढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने व्यवसाय, उद्यम अथवा निर्णय किया है। अब आचार्य व्यवसाय कर रहे हैं, एक व्यवसाय हम लोग भी करते हैं, लेकिन उस व्यवसाय से सिर्फ विषय और कसायों की बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक व्यवसाय आचार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि उस व्यवसाय से एकत्व विभक्त आत्मा प्रकाशित होता है। समझ में आया ना। दोनों का व्यवसाय चल रहा है, लेकिन संसारियों का व्यवसाय संसार बढ़ाने वाला है, लेकिन आचार्यों का व्यवसाय संसार को घटाने वाला है या संसार का अभाव करने वाला है। अब देखो कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव। क्या कहा था कुंद कुंदाचार्य, इतना कह के रह गए, सभी हवेण, अपने वैभव सहित, अपने संपूर्ण वैभव से, सभी हवेण, सभी हवेण मतलब सभी हव, विहव यानी वैभव, और सा यानी वैभव सहित होना, और सभी हवेण तीसरी विभक्ति लगी तो द्वारा, अपने संपूर्ण वैभव के द्वारा। बस इतना कह दिया मूल गाथा में। लेकिन अब आचार्य अमृतचंद्र उसको क्या करते हैं, उसका और विश्लेषण करते हैं, उसको क्या कर पूरा खोलकर प्रस्तुत करते हैं कि कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं मेरे, लेकिन मेरे मतलब कौन के, आचार्य कुंद कुंद के। समझ में है ना, आचार्य कुंद कुंद, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद की बात कही तो विस्तार कर रहे हैं ना टीका में। कैसा है वो वैभव। देखो हम लोगों को मजा आता है एलिजाबेथ का वैभव देखने बकिंगम पैलेस जाते हैं, है ना, रानी का वैभव देखने के लिए जाते हैं, कितना मजा आता है। अभी इसमें आनंद नहीं आ रहा। जिन दिगंबर संतों की हम जय जयकार करते हैं, जिन मुनिराजों की, उनका वैभव देखने का मन नहीं करता। कैसा है वैभव, जा जाके झांक के देखते हैं। टीपू सुल्तान का वैभव देखने गए, महाराणा प्रताप का वैभव देखने के लिए गए, ये महाराणा प्रताप की तलवार, ये उनकी रानी ऐसे हार पहना करती थी, तो कितने देखते हैं गौर से, एकदम कोने कोने में जाके, ऐसा वैभव, ऐसा वैभव। अब यहां पर कह रहे हैं देखो कैसा है मुनिराजों का वैभव, क्या है उनके पास, कुछ तो नहीं है, कमंडल पिछी है, और कमंडल पिछी भी अप्रार्थनीय होता है। उस जो मुनिराज के पास जो संयोग होते हैं ना, उसके लिए कहा ये अप्रार्थनीय, मतलब दुनिया का कोई आदमी इन्हें चाहेगा नहीं, अप्रार्थनीय, इसलिए वो चोरी भी नहीं करेगा। समझ में आया ना। प्रायः कोई व्यक्ति क्या पिछी की क्या चोरी करेगा, कोई व्यक्ति, कोई के मन में ऐसा होता है रुपया पैसा हीरे जवाहरात मोती, है ना, ज्वेलरी वगैरह हो तो चाहेगा भी काश हमारे पास भी हो जाए। लेकिन पिछी और कमंडल के लिए कौन प्रार्थना करेगा, जो कि आत्मानुभव को पसंद करता होगा, वही व्यक्ति तो पसंद करेगा पिछी कमंडल, नहीं तो जगत के सारे लोग पिछी कमंडल को थोड़ी पसंद करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं संसारी जनों के लिए वो पिछी कमंडल अप्रार्थनीय है, मात्र मोक्षार्थियों के लिए पिछी कमंडल प्रार्थनीय होता है। समझ में आया। अब ऐसे संसारी जनों के सामने वो वैभव बताते हैं। ये अप्रार्थनीय शब्द मेरे हिसाब से 209 नंबर की गाथा में बताया है कि वो मुनिराज के पास जो पिछी कमंडल आदि होते हैं उनकी क्या विशेषता है। वो कहते हैं अप्रार्थनीय होते हैं ये दुनिया के लिए, इसलिए उन्हें रखने की परमिशन है उनके पास। जो भी चीज संसारियों के द्वारा प्रार्थनीय होती है वो चीज रखने की परमिशन नहीं है मुनिराजों को। एक रुमाल भी जो होता है ना, वो रुमाल भी यदि रख ले, छोटा सा रुमाल का टुकड़ा, तो वो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ये चाहेगा भैया रुमाल है क्या, कोई मांग सकता है ना रुमाल, रुमाल दे दो थोड़ा सा, तो रुमाल भी प्रार्थनीय है। लेकिन कहते हैं पिछी कमंडल संसारी जनों के लिए कोई विशेष प्रार्थनीय है नहीं, इसलिए वो रख सकते हैं। अब ऐसे वे मुनिराजों का वैभव क्या है, तो वैभव बताते हैं। देखो पहला, इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है, इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं
आगम के अभ्यास से वो वैभव पैदा हुआ है। कैसे पैदा हुआ है? आगम के अभ्यास। अब मैं 4 छोटे पॉइंट आपको याद कराऊंगा, है ना, लेकिन वो उनका विस्तार है। जैसे हमने वो 7 पॉइंट याद किए थे ना, ऐसे ये 4 छोटे पॉइंट भी याद करना है। उनमें सबसे पहले नंबर का क्या है? आगम का अभ्यास। बाकी ये जितनी चर्चा करी उस वो आगम की विशेषता बता रही है। कैसा होता है आगम? समझो आगम कैसा होता है। कहते हैं समस्त वस्तुओं का प्रकाशक। कैसा होता है आगम? समस्त वस्तुओं का प्रकाशक। कहते हैं नहीं, समस्त वस्तुओं को तो हमारी आंखें प्रकाशित करती हैं। अरे नहीं करती आंखें प्रकाशित, झूठा प्रकाशित करती हैं। मुनिराज आगम चक्षु होते हैं और संसारी जन इंद्रिय चक्षु वाले होते हैं। हमारी आंखें क्या बताती हैं? हमारी आंखें तो चांद को इतना सा बता रही हैं। तो चांद इतना सा है क्या? हमारी आंखें तो क्या कहते हैं, कई बार हमारा ध्यान कहीं और हो और सामने से कोई चीजें निकल जाएं तो हमारी आंखें नहीं बता पाती कि क्या सामने से निकल गया। तो हमारी आंखें तो झूठा बताती हैं। 30-40 मंजिल पे ऊपर चले जाएं तो नीचे लोग इतने इतने से दिखाई देने लगते हैं। तो ये बता रही हैं हमारी आंखें, तो ये तो झूठा बता रही हैं। तो ये आंखों से तो चीजें झूठी प्रकाशित होती हैं। दुनिया की सच्चाई को यदि कोई प्रकाशित करता है तो कौन प्रकाशित करता है? आगम। हमारी आंखें परमाणु नहीं दिखा पाती, लेकिन परमाणु होता है कि नहीं, समझ में आया? विज्ञान ने परमाणु के अंदर क्या होता है ये खोज लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता होगा। न्यूट्रॉन का बेस क्या है? तो बस एक हाइपोथेसिस है। क्या हाइपोथेसिस? गॉड पार्टिकल होता है कोई ना कोई। ये गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? जो सबका आदि है, जो सबका अंत है, इसलिए वो गॉड पार्टिकल है। लेकिन वो गॉड पार्टिकल तक, क्योंकि उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी तो कोई बेस होगा। जैसे हम अपनी अंतिम जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जहां तक भी उन्होंने विकसित किया, वो तो उनकी एक लिमिट है, लेकिन उस लिमिट के ऊपर भी तो कुछ होता होगा कि नहीं? हमें दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपस में क्या एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं ना। काहे कि न्यूट्रॉन के चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी होगी ना जो इसका भी बेस हो, इससे भी नीचे उसका भी आधार हो, जिससे पूरी सृष्टि का जो अंतिम पॉइंट, चरम बिंदु जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता होगा? क्या चीज है? वो कहते हैं कोई गॉड पार्टिकल कुछ तो है। वो एक हाइपोथेसिस है, मतलब उन्होंने देखा नहीं। हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिसकी प्राक कल्पना, पूर्व कल्पना है, जिसे सिद्ध किया जाना है, ऐसा मान के एक हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है। लेकिन आगम ने तो बता दिया उस परमाणु के बारे में, और कितनी सूक्ष्मता से बताया है कि कैसा होता है परमाणु, परमाणु का बंधन कैसा होता है, परमाणु के अंदर आपस में संघात कैसे होता है, उनका भेद कैसे होता है। भेद संघातेभ्या बंधा, ये सब सूत्र है ना उसमें तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में। स्निग्ध के कितने परमाणु होना चाहिए, रुक्ष के कितने होना चाहिए, मतलब परसेंटेज कितना होना चाहिए, स्निग्ध का परसेंटेज कितना हो, रुक्ष का परसेंटेज कितना हो, अविभागी प्रतिच्छेद को भी दर्शा देता है आगम। आप समझ रहे हो? अकेले परमाणु को नहीं, परमाणु की शक्त्यांश, एक एक परमाणु के शक्ति के अंश अनंत हैं। समझ रहे हो? एक परमाणु के शक्ति के अंश अनंत हैं। आगम ने हमें परमाणु के शक्ति के अंश भी बता दिए। बोलो हमारी आंखें कहां तक पहुंच पाएंगी? और आंखें तो नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन इन पंच इंद्रियों को के ही माध्यम से रूपी पदार्थों की खोज करने वाला जो यंत्र हमने विकसित किया, उस यंत्र की भी अपनी सीमा है। वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक हमें आगम पहुंचा देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने ये जितने फिजिकल इक्विपमेंट डेवलप किए हैं, वो सारे यंत्र जो हैं वो इंद्रियाधीन हैं और छद्मस्तों के द्वारा विकसित हैं। लेकिन आगम किसके द्वारा कहा गया है? सर्वज्ञ के द्वारा। और उन सर्वज्ञों का कोई झूठा प्रयोजन है नहीं, क्योंकि उनके वीतरागी हो गए हैं। उन्हें अपनी कोई बहुत बड़ाई करवाना हो 4 लोगों के सामने, इसलिए वो कुछ का कुछ कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। एकदम पूर्व पर विरोध रहित वार्ता है। आप देखना, कभी भी ये जो अपन जब कर्णानुयोग का अध्ययन करते हैं ना,
तो उसमें एक बात आती है कि कर्णानुयोग का अध्ययन करने से हमें सर्वज्ञ की महिमा आती है। तो उसमें महिमा क्यों आती है? क्योंकि वो जो विवेचन जब होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए ना, जब सूक्ष्म विवेचन होगा तो एक विवेचन दूसरे विवेचन से कहीं टकराएगा, लेकिन आप देखना कि कोई विवेचन आपस में टकराता नहीं है। ये कर्णानुयोग की एक्यूरेसी यहां से पता चलती है। देखो द्रव्यानुयोग में तो क्या होगा, कोई कथन निश्चय न्याय का है, कोई व्यवहार न्याय का है, तो हमको ऐसा लग सकता है कि निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय के कथनों में आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, लेकिन ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आपको कर्णानुयोग में नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा आती। आपको पता होना चाहिए, समंत भद्राचार्य से पूछा कि आप हमें यह बताओ सर्वज्ञ होते हैं, ये तो हमने मान लिया, क्योंकि समंत भद्राचार्य ने पहले सर्वज्ञ की सामान्य सिद्धि की, लेकिन फिर उनसे ये पूछा कि वो सर्वज्ञ अरहंत ही क्यों होते हैं, हमें तो ये बताओ। तो मालूम उन्होंने क्या तर्क दिया? क्योंकि उनके वचन पूर्वापर विरोध रहे थे। यदि कोई व्यक्ति की, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ने 500,000 शब्दों की कोई बात कही, अब उन 1000 शब्दों में यदि कहीं आपस में एक दूसरे शब्दों का विरोध आ जाता है, वाक्यों का विरोध आ जाता है, तो पूरे के पूरे उसके वचनों के ऊपर संशय खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी वो सोनम रघुवंशी जिसने राजा का मर्डर किया, मालूम है उसका विरोधाभास कहां से पकड़ में आया था? क्योंकि उसने अपनी मां से फोन करके कहा कि मेरा तो आज उपवास है। समझ में आया? और तब तक वो मिली नहीं थी सोनम रघुवंशी। ये जो केस चल रहा है ना, सोनम राजा सब खूब सुन रहे होंगे, इंदौर वाला जो पति का मर्डर कर दिया, तो मालूम उसने क्या, और लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें क्या सामने आया कि वो तो भरपेट खाना खा रही है। अब बोलो क्या हुआ? उतनी सी चीज, अभी वो क्या कहते हैं, अभियुक्त बोलते हैं जिसे, वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उस पूरे अभियुक्त के चरित्र के ऊपर संशय खड़ा हो गया विरोध के कारण, परस्पर विरोध के कारण। हो गया कि नहीं? ऐसे ही आचार्य से पूछा कि ये कपिल मतलब ये अन्य दर्शनों में कपिल आदि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अन्य दर्शन, जैमिनीय, सांख्य, योग, ये सब हुआ ना, पाणिनि सूत्र वगैरह, जो जैमिनीय सूत्र, पाणिनीय सूत्र, योग सूत्र, ये सब 6 विभिन्न मतों के प्रवर्तक आचार्य हुए। तो उनसे पूछा ये 6 के 6 आचार्य, चाहे वो बुद्ध हो, पाणिनि हो, जैमिनीय हो, ये सब लोग सर्वज्ञ क्यों नहीं है? ऐसा कहा। तो मालूम क्या तर्क दिया समंत भद्राचार्य ने? क्योंकि इनके वचन आपस में कॉन्ट्राडिक्शन लिए हुए हैं। पहले कोई बात करते हैं, आगे जाकर ये अपनी ही बात से अपनी पुरानी बात को काट देते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? आपकी किसी बात ने आगे किसी बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, संशय खड़ा कर दिया, या अपनी ही बात को काट दिया। झूठे व्यक्ति के साथ ये होगा, जब आप झूठ बोल रहे होगे, बनावटी बातें कर रहे होगे, तो होगा क्या? किसी एक पॉइंट पर आकर आप अपनी ही बातों को काट दोगे। होता है कि नहीं? झूठ की ये फितरत होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप से बंध कर चल रहा होगा ना, वो व्यक्ति कहीं पर भी अपनी बातों को नहीं काटेगा। तो समंत भद्राचार्य ने कहा कि अरहंत ही सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि उनकी कोई बात आगे जाकर अपनी बात को काटती नहीं है, इसलिए वो पूर्वापर विरोध रहे, तो इसलिए वो सर्वज्ञ हैं, ऐसा कहा। और ये बात कैसे सिद्ध होती है कि आप जैसे उपसम श्रेणी चढ़ने की चर्चा सुनो और छपक श्रेणी चढ़ने की चर्चा सुनो, और इस तरह से पूरी दुनिया के विषय में, जितना भी 14 गुण स्थान के विषय में, मारण स्थानों के विषय में, नरक के विषय में, देवगति के विषय में, जितना भी हमें प्राप्त आगम है, उस आगम में आप चीजों को देखोगे और सोचो 500, 1000 साल बाद हुए आचार्य। अब आप देखो, गोमट सार के लिखने वाले आचार्य कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी के। धवला लिखने वाले आचार्य कौन सी सदी के हैं? 8वीं सदी के। और सठखंडागम लिखने वाले कौन सी सदी के हैं? 1ली सदी के। इनके बीच में गैप देखो, 800 फिर आगे 300, तो ऐसे 1100 साल के बीच में और भी आचार्यों ने बातें लिखी। अकलंक देव ने भी लिखी, विद्यानंदी स्वामी ने भी कही, है ना, सरवार सिद्धि लिखने वाले पूज्यपाद आचार्य ने भी कही, लेकिन कहीं किसी आचार्य ने एक दूसरे के विरोध में बातें नहीं कही। अब आप सोच सकते हो क्यों ऐसा कर पाए ये लोग? क्योंकि ये लोग एक सर्वज्ञ से बंधे हुए हैं। अब जब आप सर्वज्ञ से बंधकर चीजों को कहने जाते हो,
तो आपकी एक्यूरेसी खंडित नहीं होती, और आप जो दिखाते हो, जो दर्शाते हो, जो बताते हो, वो वास्तव में जगत का सच्चा प्रकाशन करने वाला होता है। ये आगम की विशेषता यहां पे बता रहे हैं। आगम कैसा है, कैसा है आगम? देखो फिर से पढ़ो। इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक। क्या है? एक एक पॉइंट, एक एक वाक्य ऐसा होता है कि मेरे को ऐसे जस्ट स्किप करके आगे बढ़ने का मन नहीं होता है। आगम को समझो तो सही। हमने आपको ये बोल दिया आगम के सेवन से निज वैभव का जन्म हुआ, लेकिन पहले समझो तो सही वो आगम है कैसा। अब ये कह रहे हैं समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, और कहते हैं कि ठीक है सब वस्तुओं का प्रकाशन तो करता है, लेकिन द्रव्यानुयोग में तो हमको परस्पर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो आचार्य ने क्या बात कही? देखो, हम जब द्रव्यानुयोग का कथन भी करते हैं ना, तब हम ये नहीं कहते कि सर्वथा ऐसा ही है, सर्वथा ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? स्यात् कथंचित, किसी अपेक्षा से ऐसा है, क्योंकि वस्तु का कथन सापेक्ष ही होता है। आप सापेक्ष कथन नहीं करोगे, आप सत्य नहीं बोल सकते। आप ये बोलो ये पुस्तक कैसी है, बोलो एक वचन में बोल के बताओ। आप बोलोगे कि ये पुस्तक 500 पेज की लग रही है, तो क्या बस इतना ही है? यदि आप इसकी मोटाई की अपेक्षा से बात करोगे तो ये कैसी है? ये 500 पेज की है। ये पुस्तक कैसी है? ये ज्ञानवर्धक है। जब आप इसके गुणात्मक वैल्यूएशन करोगे, क्वालिटेटिव वैल्यूएशन करोगे, तो ये कैसी है? ये ज्ञानवर्धक है। ये पुस्तक कैसी है? ये तो हुकुमचंद भारिल्य जी की पुस्तक है। जब आप इसे लेखक की अपेक्षा से कहोगे तो ये उनकी है। अब बोलो कि ये पुस्तक एक्चुअली कैसी है, इसे एक शब्द में बताओ, तो आप बता सकते हो? बता सकते हो? अरे नहीं बता सकते। ये बोलो ये जो फोटो बना हुआ है, इसे एक शब्द में बताओ, ये असली है कि नकली है? बोलो। आप नहीं बोल सकते ये असली है कि नकली है। ये कथनचित असली है और कथनचित नकली है। यदि आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आप इसके सर्वांग का कथन नहीं कर सकते। ये बात है, ये जैन शासन की महानता है। हम स्यादवाद का को वैल्यूएशन नहीं कर पाते। समंत भद्राचार्य ने कहा, यदि आप अनेकांतवाद से चीजों का कथन नहीं करोगे, स्यादवाद से आप चीजों का कथन नहीं करोगे, तो उनमें से अर्थ ही नहीं निकलेगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा। ये गुरुदेव की फोटो है कि ये गुरुदेव है कि गुरुदेव नहीं है? बताओ। ये कांजी स्वामी है कि नहीं है? ये सोनगढ़ है कि सोनगढ़ नहीं है? इस फोटो में से अर्थ नहीं निकलेगा। यदि आप बिना अनेकांत के इस फोटो को देखोगे तो निकाल के बताओ अर्थ इस फोटो में से। हाँ ये सोनगढ़ है, अच्छा सोनगढ़ है, तो हम तो अंदर घुस ही नहीं पा रहे इसमें, यदि ये सोनगढ़ है तो। और यदि सोनगढ़ नहीं है तो ये फोटो का कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो आपको कैसे बताना पड़ेगा? आपको दोनों बातें कहना पड़ेंगी, ये हाँ ये सोनगढ़ है और ये सोनगढ़ नहीं है। ऐसे आप एक भी बात बोलो जो बात के दो पक्ष ना हो, और दोनों पक्ष परस्पर विरोधी होंगे। समझ में आया कि नहीं? मैं पता नहीं कितना समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिलॉसफी की दुनिया में, मैं तो क्या फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा, तो मैंने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन के भी बहुत सारे जो अंगोपांग हैं उन सबको पढ़ा, लेकिन ये वाली बात वाकई में कहीं नहीं है। नयों का कथन दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। सब दर्शनों ने जो अपना, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं थे ना उनके पास सर्वज्ञ नहीं थे, उनके पास अनेकांत का अमृत नहीं था। अनेकांत वास्तव में अमृत है। और ये यहां पर बात बोल रहे हैं कि वो आगम कैसा है? स्यात् पद की मुद्रा वाला है, और स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म की प्राप्ति कर पाता है। आपको परम ब्रह्म तक पहुंचना है ना, पहले शब्द ब्रह्म की उपासना करना सीखो। उपासना करना मतलब शब्द ब्रह्म को समझना सीखो, और शब्द ब्रह्म को समझने का एकमात्र तरीका यदि कोई है तो वो है अनेकांतवाद, स्यादवाद। यानी नए विवक्षाएं कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है ये समझना आना चाहिए, नहीं तो लड़ाई होती रहेगी, तलवारें खिंच जाएंगी। वीर सागर जी एक बात कहते हैं, अपने प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली वाले, कि दुनिया में बस दो तरह के लोग होते हैं, तीसरे लोग ही नहीं होते।
या तो अनेकांतवादी होते हैं या आतंकवादी होते हैं। समझ में आया? बस दो ही लोग हैं इस दुनिया में। हम सब लोग यदि अपने घर में भी अनेकांतवादी नहीं है ना तो आतंकवादी हैं। बोलो, पति पत्नी के बीच में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गए और दोनों आपस में लड़ पड़े एक दूसरे से। एक कह रहे, एक ने कहा कि हमें बच्चे को इस स्कूल में डालना है, एक कह रहा है हमें इस स्कूल में डालना है। अब दोनों आपस में एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझ लेंगे तो आपस में लड़ेंगे नहीं, और वो छोटी सी लड़ाई जो है ना आतंकवाद में नहीं बदलेगी। हमने वैचारिक आतंकवाद को कभी समझा ही नहीं है। जो फिजिकल आतंकवाद दिखता है ना, भौतिक आतंकवाद जो हमें पहलगाम में दिखा, वो पहलगाम का आतंकवाद बाद में आता है। पहले तो विचारों में आतंकवाद आता है कि नहीं, और ऐसे विचारों में आतंकवाद थोड़ा थोड़ा हमारे घरों में भी होता है। और कब होता है? पति पत्नी लड़ पड़े, भाई भाई आपस में लड़ाई कर पड़े, पिता और पुत्र के बीच में आपस में तकरार हो गई। कब होती है? विचारों में मतभेद होने के कारण। यदि दोनों एक दूसरे की विवक्षाएं समझ लेंगे तो दोनों जीव सुखी होंगे, समझेंगे। पिता ने यदि मुश्किल से पैसा कमाया होगा तो पुत्र को नसीहत देगा, वो दिए बिना नहीं रहे, बेटा पैसे की कदर समझो, पैसे की कदर समझो। और बेटे ने तो बचपन से ही खूब पैसा देखा है तो उसे तो नहीं मालूम है, उसे तो मालूम है पैसा तो बहुत इजी टू, क्या कहते हैं, आसानी से हासिल होने वाला है, आसानी से हैंडल किया जाने वाला है। तो वो पिता को अकल देता है पुत्र, अरे पापा ज्यादा कंजूसी मत किया करो, है ना, खूब पैसा उड़ाओ, खाओ पियो मौज करो। और पिता बोलेगा नहीं फालतू खर्च मत करो, फालतू खर्च मत करो। अब दोनों क्यों बोल रहे हैं ऐसा? दोनों अलग अलग परिवेश से संबंध रखते हैं, और जब दो लोग अलग परिवेश से संबंध रखेंगे तो दोनों अलग विवक्षाओं में बात करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझ लोगे यदि, तो आपस के कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद पैदा नहीं होगा, दोनों अनेकांतवादी हो जाएंगे। होगा कि नहीं? ऐसे ही जिनागम में भी यदि हमने इस स्यात पद को समझ लिया होता, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते, तो हम परम ब्रह्म तक पहुंच जाते। ये अभी पहला वाला वो चल रहा है पॉइंट, कैसे पैदा हुआ है निज वैभव, कैसे पैदा हुआ है? शब्द ब्रह्म, यानी आगे देखो, अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। पहला पॉइंट हो रहा है अभी अपना, कैसे पैदा हुआ है? अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से। कैसा है वो आगम? समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, स्यात पद से मुद्रित। स्यात पद से मुद्रित क्या होता है? मुद्रा समझते हो क्या होती? मुद्रा, मोहर लगा देते हैं ना, तो ऐसे ही इस आगम के चप्पे चप्पे पे, पॉइंट पॉइंट पर, पंक्ति पंक्ति पर काय की मुद्रा है? काय की? स्यात पद की। कथनचित, जब हम लिख भी नहीं रहे होंगे ना कि हम ये बात इस नए से कह रहे हैं, तब भी आप समझ लेना यहां भी कोई ना कोई नए लगा हुआ है। समझ लेना ये बात। आगम और अध्यात्म दो तरह की कथन प्ररूपणाएं होती हैं जैन शासन में। यदि कोई कथन आगम का है, आगम मतलब क्या? जिसमें गुण स्थानों की बात हो, मारणा स्थान की बात हो, समझ में आया? वो क्या है? आगम। और जहां पर विशुद्ध आत्मा की बात हो, वो क्या कहलाता है? अध्यात्म। मतलब एकत्व व्यक्त आत्मा जहां पर दर्शाया जाए, गुण स्थान मारणा स्थान से निरपेक्ष आत्मा। इन दोनों ही जगहों पर नए लगे हुए हैं। कोई कैसे नए लगे? कि जब आगम है तो वहां पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए लगे, और जहां जहां अध्यात्म है वहां पर कौन से नए लगे हुए हैं? निश्चय नए और व्यवहार नए। समझ में आया? ये नए। अभी हम ये पांचवी गाथा हो जाने दो, तो जो अध्यात्म के नए हैं ना, उनका बेसिक समझने के लिए थोड़ा सा अपन बोर्ड पर एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो आगे बात समझ में नहीं आएगी। छठवीं गाथा से ही वो नए लगने वाले हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं स्यात पद की मुद्रा वाला। स्यात पद से मुद्रित, इस पे मोहर लगी हुई है। आगम की हर एक पंक्ति पर किसकी मोहर लगी है? स्यात पद की। ठीक, इतना एक पॉइंट में से कौन सा शब्द समझ में नहीं आया है? यदि नहीं आया हो तो बता दो। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म यानी अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से। उपासना किसे कहते हैं? जिनवाणी सामने रख ली और रोज मोमबत्ती अगरबत्ती लगाने को उपासना कहते हैं। आरती चंदन प्रसाद को, है ना, काय को उपासना कहते हैं? कि हमने जिनवाणी बिठा ली और बस डेली आरती किए जाओ,
डेली उसको क्या कहते हैं, 4-6 लाइनें बोल दो, जिनवाणी स्तुति पढ़ लो, है निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। अरे वो उपकार कब साबित होगा? जब जिनवाणी जो कह रही है वैसी हमारी परिणति होगी, तब तो उपकार है, नहीं तो काहे का उपकार है? हमने पढ़ लिया रोते रोते से, निज निधि निज में बताई, है ना, वो शादवाद नए क्या पढ़ते हैं अपन शुरुआत में, 6 द्रव्यों का प्रकाशन करने वाली, 7 तत्वों का प्रकाशन करने वाली। लेकिन जब तक हमने जो जिनवाणी ने कहा वैसे परिणत नहीं हुए, वैसा बदलाव हमारे भीतर नहीं आया, तब तक उसकी उपासना है नहीं। तो ऐसे ही आचार्य का निज वैभव कैसे पैदा हुआ कि वो उन्होंने जिनवाणी की उपासना, मतलब उस शब्द ब्रह्म को समझा और शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की प्राप्ति की। ऐसे जिनवाणी तो ये कहेगी कि मैं आत्मा हूं, अहम एको खलु शुद्धो, ये तो जिनवाणी ने कह दिया। लेकिन बोलो ये शब्द ब्रह्म वास्तव में हमारे लिए कार्यकारी कब साबित होंगे? जब हम परिणति में ये स्वीकार कर लें, अहम एको खलु शुद्धो। समझ में आया ना? जब परिणति में हमने ये स्वीकार कर लिया अहम एको खलु शुद्धो, तो हमने शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। इसे ही बोलते हैं शब्द वचन से हम भाव वचन तक पहुंच गए। ये बात आई ना, आचार्य कुंद कुंद ने ये गाथा कैसे लिख रहे हैं, ये पूरा ग्रंथ कैसे लिख रहे हैं? शब्द वचन से और भाव वचन से, वाचक के माध्यम से वाच्य तक ले जाने के लिए। वाचक है शब्द और वाच्य है आत्मा। शब्द समय सार और अर्थ समय सार। ये पुराना जितना पढ़ा है वो भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। ये समाधि तंत्र हमने पढ़ के रख दिया ना यहाँ पे, तो काय के लिए रख दिया है? खत्म हो गए, सिलेबस कंप्लीट। ये 100 गाथाओं को आप पाठ करो हफ्ते में 1 दिन, और यकीन मानो 100 गाथाएं पढ़ने में 42 से 43 मिनट लगेंगे बस, 42 से 43 मिनट। क्या है 100 गाथाएं मतलब 105 गाथा श्लोक मतलब 210 लाइन। 210 लाइन पढ़ने में कितनी देर लगती है? अब 210 लाइनों का अर्थ भी पढ़ लो तो 420 हो गया। समझ में आया? दुनिया की 420 ही हटाना है ना, तो ये 420 लाइन पढ़ते रहना। समझ में आया? इतना वो 420 लाइन पढ़ने में, 450 लाइन के आसपास पढ़ने में कितनी देर लगेगी? मैक्सिमम 1-1.25 घंटा। और 1-1.25 घंटा में आप उसे रिवाइज करते रहोगे ना, तो वो चीजों की विषय वस्तु बनी रही हो। आप देखोगे, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि कुछ नहीं भूलती। हमें लग रहा है हमने समाधि तंत्र पढ़ लिया, हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा परिदृश्य याद आएगा, जैसी जैसी चर्चाएं चली थी। एक एक गाथा, एक एक श्लोक, उसका मतलब जीस्ट, जरूरी नहीं है प्रॉपर वर्ड टू वर्ड याद आए, लेकिन उसका पूरा जीस्ट आपके ख्याल में आता जाएगा। जब जब आप पढ़ोगे कि भाई उस आत्मा का ही चर्चा करो, उस आत्मा की इच्छा करो, उस आत्मा के बारे में ही पूछो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो अविद्या के संस्कार दूर होंगे और विद्या के संस्कारों का सृजन होगा। जब आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको उसकी महिमा पैदा होगी। ऐसे ही हम यहाँ पे 5वीं गाथा पर पहुंच गए, तो ये मत भूल जाना पहली गाथा में क्या पढ़ के आए, दूसरी में क्या पढ़ा है। रिवाइज करते रहो। जीवन में जितने जितने हम इस मार्ग में उतरते जाएंगे, हमारा बाहर का जहर अपने आप उतरेगा। बाहर का जहर उतारने की चेष्टा मत करो, इस अमृत को पीने का प्रयास करो। ये अमृत अंदर जाएगा तो बाहर का जहर उतरेगा। हम क्या करते हैं, अरे हम दुकान ज्यादा कर रहे हैं, हम व्यवसाय में बहुत उलझे हुए हैं, गृहस्थी में। आप गृहस्थी मत छोड़ो, मैं नहीं सही बोल रहा हूं, मत छोड़ो गृहस्थी। आप आगम का अभ्यास करो। आप जैसे जैसे इसके अभ्यास में बढ़ोगे ना, आपको वहां का रस ढीला पड़ जाएगा। हम लोग बाहर खींचतान करने लगते हैं। स्वासे स्वामे प्रवृत्त हुए बिना पर से निवृत्त नहीं हो सकते। आप इसके तरफ अपना उपयोग को आगे बढ़ाओ। समझ में आया? तो ऐसे यहां पर शब्द ब्रह्म की बात की जा रही है और परम ब्रह्म तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे हम भी आचार्य के उस निज वैभव को समझकर अपने, देखो ये आखिरी में जो ब्रैकेट में बात लिखी है ना, मैं इतना और पढ़ के अभी ये बात, अभी की चर्चा यहीं पूरी करूंगा। स्यात् का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे यानी आगम को सर्वव्यापी कहा जाता है
और इसीलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। अब इसे शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं, इसकी थोड़ी सी बात हम कल करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं।